बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का एक मीठा, और त्यौहार के हवाले से आज मैं बना रही हूँ रजब के हवाले से मीठी टिकिया। मीठी टिकिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। मीठी टिकिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा। तकरीबन आधा किलो मैंने मैदा लिया है। 2 प्याली 4 टेबल स्पून तिल लिए हैं, ये वाइट वाले। आधी प्याली चीनी है। आधी प्याली सूजी। आधी प्याली हम इसमें दूध लेंगे, क्योंकि हम इसको दूध से गूनेंगे। तकरीबन 4 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा लिया है, और घी लेंगे फ्राई के लिए। अब आइए देखिए हम इसको आटे को किस तरीके से इसकी एक डो बनाते हैं टिकियाओं की, आइए देखते हैं। ये आधा किलो मैदा है, इसमें सूजी डाल दी मैंने। पिसा हुआ खोपरा डाल देंगे। तिल जो है देख के डालिएगा, तिल में मट्टी ना हो, तो इसलिए तिल को देख के डालिएगा। तो ये सारे तिल डाल दिए मैंने। चीनी डाल देंगे अब इसमें। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को, ताकि ये अच्छी तरीके से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें 4 टेबल स्पून घी डाल देंगे, और इसको घी को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे, ताकि इस घी जो है पूरे मैदे में और चीनी में सूजी में हर जगह अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इसको इस तरीके से हाथ से करेंगे। इसमें सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हैं। इसमें इस तरीके से हम करेंगे तो ऐसे इस टाइप से बन जाएगा, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है। अब इसको दूध से जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे, और दूध से इसकी एक डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, बहुत ज़्यादा नरम ना हो। ये एक सॉफ्ट सी डो गूंद ली है मैंने। अब एक कढ़ाई में घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं, और फिर इसके जो है इसको बेलते हैं। अब ये एक पेड़ा सा बना लिया है, इसको हाथ से पहले ऐसे करेंगे, फिर चाहे तो इसको बेलन से थोड़ा बेलेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, बस इतना बेलेंगे कि हमारी जो टिकिया है वो बहुत पतली या बहुत मोटी ना हो। अब ये मेरे पास एक कटर है, आपके पास ना हो तो आप कोई भी गिलास भी ले सकते हैं। डिज़ाइन वाला थोड़ा सा कटर है, इससे मैं इस तरीके से काटूंगी, तो ये हमारी थोड़ी डिज़ाइन वाली टिकिया बन जाएगी। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको इस तरीके का गिलास हो गोल, उससे भी काट सकते हैं। ये इस तरीके से हम इसको काट लेंगे, और जो ये हमारा बच जाएगा इसको हम दोबारा रख देंगे। ये इस तरीके से एक ये ऐसे ही बनेगी, और अगर आपके पास डिज़ाइन वाला कटर हो तो ये इस तरीके से बनेगी। इसी तरीके से मैं सारी टिकिया बना के और आपको दिखाती हूँ कि फ्राई किस तरह करेंगे। ये घी गरम हो चुका है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, नॉर्मल रखेंगे इतना कि जब हम इसमें ये डालें तो ये इस तरीके से पकना शुरू हो जाए। एक मैंने सादी डाली है, इसी के साथ मैं ये डिज़ाइन वाली भी डाल रही हूँ, और इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करेंगे, बस स्लो ही फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए, अंदर से भी पक जाए और दोनों साइड से भी पक जाए। तो इसको इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये हमारी फ्राई हो रही है। एक तरफ से ये फ्राई हो गई है, अब ये मैंने साइड इसकी चेंज कर दी है। इसी तरीके से ये सारों की जो है साइड चेंज कर दूंगी। बहुत हल्के हाथ से इसकी साइड चेंज करेंगे, ज़ोर से करेंगे तो ये टूट जाएगी, क्योंकि अभी ये पक रही है, तो इसलिए अभी ये बहुत सॉफ्ट है। जब ये पक जाएगी उसके बाद ये थोड़ी सख्त होगी।
इसको इसी तरीके से पकने देंगे। ये देखें इस तरीके से ये फ्राई हो गई है और ये फ्राई होके ऊपर आ गई है। ये देखें दोनों तरफ से कलर बहुत अच्छा आया है और ये हमारी जो टिकिया है ये फ्राई होके रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से मैं इसमें सारी फ्राई करती हूँ। मीठी टिकिया बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बनी है। मैंने आपको जो दिखाया था कि इस तरीके से मैंने कटर से डिज़ाइन बनाया है वो इस तरीके की बन गई हैं, और जो सादी हैं वो इस तरीके की सादी बनी है। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप इस तरीके से सादी भी बना सकते हैं। और ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छी बनी है, मीठे में भी बहुत ही मज़े की हैं। ये देखें ये इस तरीके से बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की कुरकुरी टाइप की बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी ये आज की सिंपल और इजी रेसिपी कैसी लगी, कि आप आसानी से अपने घर में बाज़ार जैसी टिकिया बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कीजिए किचन विद अंशरा के नाम से। फेसबुक के पेज को भी फॉलो कीजिए किचन विद अंशरा के नाम से। आपको वहाँ पर भी मेरी तमाम रेसिपियाँ मिल जाएंगी, आप उसको देखिए, उसमें भी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपने बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।